ओम शांति। सभी का स्वागत है सकाश सेवा में। सभी विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व के आधार मूल और उद्धार मूल, विश्व परिवर्तक आत्माओं का बाप दादा स्वागत कर रहे हैं। भ्रिकुटी के बीच स्थित हो जाए और अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। ओरिजिनल स्वरूप निराकारी भ्रिकुटी के मध्य। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। विश्व का आधार उद्धार मूल हूँ। पूर्वज आत्मा हूँ। मेरी भ्रिकुटी से लाइट की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। दूर आकाश की चिलमन से फरिश्तों के राजा हंसराज दोनों बाहें फैलाए हमारा आवाहन कर रहे हैं। दूर सफेद प्रकाश की बादलों के बीच अव्यक्त बाप दादा को फरिश्ते रूप में देख रही हूँ। बाबा की नजरें मेरी ओर हैं। मुझे बुला रहे हैं। आओ आओ बच्चे। ये दूर आकाश की चिलमन से ये सूक्ष्म आवाज मेरे कानों में आ रही है। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आप आ जाओ ना नीचे। देखो हम सब बच्चे यहाँ बैठे हैं और विश्व की आत्माएं भी आपको धरती पर पुकार रही हैं। हे आकाश सिंहासन पर बैठने वाले फरिश्ते, हम बच्चों के बीच आ जाओ। बाबा कहते हैं, मेरे लाल, मेरे नैनों की नूर, मेरे दिल तक नशीब, मैंने तुम्हें अपने समान बना दिया है। अब मुझे नीचे ना बुलाओ। मेरे समान बनकर तुम भी आ जाओ और अपने साथ साथ मेरे अन्य बच्चों को भी ले आओ। एक पिता की बच्चों के प्रति जो कसक है वो बाबा की आवाज में महसूस हो रही है। बाबा, आप कल धरती पर आओगे। आते तो आप रोज हो, मगर कल हमसे आप स्पेशल मिलन मनाओगे। बाबा, बाबा की मौन आंखें और दिल की आवाज मेरे हृदय तक पहुंच रही।
जैसे कह रहे हैं, मेरे कितने बच्चे मुझसे अनमिले ही रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ मेरा एक एक बच्चा मुझसे मिल जाए, मुझे पहचान ले। मैं हर आत्मा के आगे पीछे घूमता रहता हूँ, उसका आवाहन करता रहता हूँ। एक पिता की अपने बच्चों के प्रति ये प्रेम मैं कैसे दिखाऊं उन्हें। जब मैं चला जाऊंगा तभी आत्माएं जार जार रोएंगी। वो दृश्य मैंने देख नहीं सकता। मेरे बच्चों को मुझसे मिला दो। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं बाबा की दृष्टि लेकर विश्व ग्लोब पर उड़ जाती हूँ। विश्व की सभी आत्माएं अपने अपने कार्यों में इतनी व्यस्त हैं, ऊपर देखने तक की फुर्सत नहीं। मैं चारों ओर देख रही, सभी का ध्यान धरती में गड़ा हुआ है। खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, इधर से उधर, देह और देह की दुनिया, सजना संवरना, रिश्ते नाते, तेरा मेरा। ओ बाबा, क्या करूं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। करो बच्चे, कुछ तो करो। मैं बस तुम्हारे आगे तुमसे ही कह सकता हूँ। इनके बंद कान मेरी आवाज नहीं सुनते, बंद आंखें मुझे नहीं देखती। मैं लालायत हूँ अपने बच्चों से मिलने के लिए। हाँ बाबा, मैं बाबा से कंबाइंड हो जाती हूँ। अव्यक्त बाप दादा के सीने में समा जाती हूँ। छोटा सा फरिश्ता, विशाल काय, अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप बाबा के हृदय में स्थित। बाबा की दिल की आवाज विश्व ग्लोब पर प्रसारित करती हूँ। हे आत्माओं, विश्व की सभी आत्माओं, सुनो भगवान की पुकार। आकाशवाणी सुनो, देखो ऊपर की ओर। मैं अपना लाइट का हाथ, बाबा के हृदय से जैसे एक लाइट का हाथ निकलता है और पूरे ग्लोब के ऊपर ऐसे फेर देती हूँ।
सभी का ध्यान ऊपर आ जाए, जैसे जादू मंत्र का हाथ फिरा देती हूँ और सभी आत्माएं कुछ पल के लिए ऊपर देखने लगती हैं। सभी की नजरें आकाश की ओर, और आकाश में जो जिसको मानता है उनके इष्ट का साक्षात्कार प्रत्येक आत्मा को हो रहा है। छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक, जो जिसको मानता है कुछ पलों के लिए लाइट के प्रकाश के अंदर वो अपने इष्ट को देख रहा है। कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु नानक, कोई क्राइस्ट, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई मोसेस, कोई लाइट, अपने अपने कुल देव देवी देवता जिसके प्रति आस्था रखते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में वो स्वरूप बदलकर अव्यक्त बाप दादा का और बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या, और सभी इष्ट जो हैं वो सभी इशारा कर रहे हैं बाप दादा की तरफ। सभी के इष्ट उंगली से इशारा कर रहे हैं उस विशाल स्वरूप का। यही है, यही है। देखते ही देखते ब्रह्मा बाबा का स्वरूप गायब हो जाता है और शिव बाबा का स्वरूप रह जाता है। बस प्रकाश। ब्रह्मा बाबा भी उन्हीं के जैसा स्वरूप धारण कर उंगली से इशारा करते हैं उस प्रकाश की तरफ। यही है, यही है। और शिव बाबा का स्वरूप बहुत विशाल, सभी के ऊपर लाइट की किरणें आ रही हैं। इष्ट देवों के ऊपर और जो भक्त आत्माएं हैं धरती पर उनके ऊपर पूरा आकाश लाल प्रकाश से ढक जाता है। मैं फरिश्ता प्रकट होता हूँ उस लाइट के नीचे, संदेश वाहक फरिश्ते के रूप में। और एक आवाज, बाबा की अव्यक्त आवाज मेरे द्वारा सभी आत्माओं तक पहुंचती है। हे आत्माओं, यही वो लाइट है जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसको भगवान कहते हैं। यही है, देखो तुम्हारे इष्ट भी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। अब देर ना करो, आ जाओ, आ जाओ। देखो वो तुमसे मिलन मनाना चाहते हैं, तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहते हैं।
बाबा की किरणें हर आत्मा से जुड़ गई है और कुछ पलों के लिए ये सभी आत्माएं मगन हो जाती है उस प्रभु प्रेम में और दिव्य नेत्रों से प्रकाश का साक्षात्कार कर रही है। बाबा अपनी विशाल बाहें, बाप दादा अपनी विशाल बाहों में पूरे संसार की आत्माओं को बाहों में ले लेते हैं। बाप और बच्चे का मिलन हो रहा है। ये दृश्य देखकर मैं गदगद हो रही हूँ। उस बीच में मैं भी बाबा को पकड़ लेती हूँ। बाबा को पीठ पे पीछे गर्दन में झूल जाती हूँ। और कुछ ही पलों में ये दृश्य लोप हो जाता है। ये सभी आत्माएं गायब हो जाती है। कुछ पलों के लिए बाप और बच्चों का मिलन हो गया। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो मुझे सुख की अनुभूति कराई उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं कहती हूँ, बाबा, करण करावन हार आप हो। आपके बच्चे, आपका रचित ड्रामा। मैं फिर से बाबा से लिपट जाती हूँ और हम दोनों परम धाम उड़ जाते हैं। लाल प्रकाश की दुनिया में बाबा शांतमय शांति धाम और मैं आत्मा नीचे देवलोक में स्वर्गिक दुनिया में अवतरित होती हूँ। सब कुछ बदल चुका है। एक पल में ये दुनिया बदल गई। स्वर्ग आ गया। कहाँ गई वो मनुष्य आत्माएं। सब बिंदु बनकर परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे बैठ गई। मैं देवलोक में सोने के महलों के बीच में सुनहरी दुनिया
कुछ सेकंड्स में ये स्मृति धीरे-धीरे लोप होती जा रही है। मैं कहाँ से आई थी? किसने मुझे नीचे भेजा? वो बीता हुआ पल सब लोप होता जा रहा है। और एक नई शुरुआत के साथ ब्राह्मण आत्माएं जो देवता बन चुके हैं, फिर से नई दुनिया में बाबा के बिना, शिव बाबा 5,000 साल तक के लिए फिर से परम धाम में बैठ गए। दीदी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति।